आज जो हम आपको तस्वीर दिखाने वाले हैं वो तस्वीर आपको चौंका देगी, क्योंकि आपके ख्वाबों में जरूर आता होगा कि आप नोटों के बंडल बिछाकर उस पर सो रहे हैं, यानी इतना कैश हो जिससे जिंदगी में ऐश हो। लेकिन ऐसा सच में हुआ और बिस्तर पर नोटों के बंडल ही बंडल मिले और इतना कैश जिससे 7 पुश्ते ऐश कर पाए। लेकिन ईडी ने इनके सपनों पर पानी फेर दिया। नेता साहब रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे, हाथ जोड़ने लगे। घोटाले में पकड़े गए तो माफी भी मांगी गई। लेकिन कच्चा चिट्ठा ऐसे लोगों का खोलना जरूरी है, क्योंकि ऐसे ही लोग अपना खजाना भर के देश के खजाने को खाली कर रहे हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। सबसे पहले कच्चा चिट्ठा खोलते हैं उस कोयला माफिया का जहां से कुबेर का खजाना मिला। झारखंड का धनबाद, जिसे ब्लैक डायमंड यानी कोयले की राजधानी कहा जाता है, एक बार फिर केंद्रीय जांच एजेंसियों की रडार पर है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने धनबाद में अवैध कोयला खनन, रंगदारी, लेवी वसूली और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए शहर के प्रमुख कोयला कारोबारियों और आउटसोर्सिंग ठेकेदारों के 30 से ज्यादा ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी कार्रवाई की है। इस अभियान में BCCL के बड़े आउटसोर्सिंग कारोबारी लालू बाबू सिंह यानी LB सिंह और कोयला व्यापारी अनिल गोयल सहित उनके सहयोगियों के पास से एक नहीं, दो नहीं, 40 या 50 नहीं, 600 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्तियां और दस्तावेजों का खुलासा हुआ है। ईडी की रांची जोनल टीम ने जब धनबाद के सरायढेला, कटरास, झरिया और बैंक मोड़ जैसे इलाकों में एक साथ धावा बोला तो पूरे कोयलांचल में हड़कंप समझ गया। इस दौरान LB सिंह के परिसरों से चौंकाने वाली काली कमाई के सबूत मिले हैं। 600 करोड़ की संपत्ति, पैसा और तमाम चीजों के बारे में पता लगा। 160 करोड़ रुपए का म्यूचुअल फंड फ्रीज किया गया और 600 करोड़ रुपए से अधिक की बेनामी संपत्तियां मिली तो तमाम लोगों के होश उड़ गए। क्या क्या हुआ जब्त? छापेमारी में 200 से ज्यादा अचल संपत्तियों, जिसमें प्लॉट, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, माइंस शेयर के मालिकाना दस्तावेज मिले हैं, जिसकी अनुमानित वैल्यू 500 से 600 करोड़ रुपए से अधिक आंकी गई है। ठिकानों से 1 करोड़ 2 लाख रुपए से अधिक की बेहिसाब नकदी, डिजिटल डिवाइसेस और दर्जनों बैंक खातों के दस्तावेज जब्त किए गए हैं। और ये नोटों का पहाड़ जो आप देख रहे हैं, ये 1 करोड़ से ज्यादा का कैश है। और तो और ये कहा गया कि उसके बाद भी ऐसे ही करोड़ों का बंडल एक और ठिकाने से मिला जो कोयला माफियाओं का था। क्या है कोयला माफियाओं का खूनी और सियासी इतिहास? धनबाद में कोयला माफिया का इतिहास कोई नया नहीं है। 1970 के दशक में BCCL के राष्ट्रीयकरण के बाद से ही यहाँ अवैध खनन और सिंडिकेट का बोलबाला रहा है। साल 1970 से 2000 तक यहाँ बाहुबल का दौर रहा। BP सिन्हा से लेकर सूर्यदेव सिंह तक वो बाहुबली झारखंड ने देखे, जो कोयले की खदानों पर कब्जे के लिए खूनी गैंग वॉर में संलिप्त थे। गैंग्स ऑफ वासेपुर की पटकथा इसी जमीन से निकली। 2000 के बाद खदानों में बाहुबल की जगह आउटसोर्सिंग कंपनियों ने ले ली। LB सिंह, अनिल गोयल और उनके जैसे कई लोग सरकारी खदानों का ठेका लेकर पर्दे के पीछे से अवैध उत्खनन और लेवी वसूली का समानांतर नेटवर्क चलाने लगे। लेकिन गृह मंत्रालय का जीरो टॉलरेंस और ईडी की आगे की योजना, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा कोयला चोरी और समानांतर अर्थशास्त्र पर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने के निर्देशों के बाद ईडी ने एक कार्रवाई की। इस कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य अपराध की कमाई से अर्जित संपत्तियों को कुर्क करना है। 600 करोड़ से अधिक का ये जब्ती का आंकड़ा बताया जाता है। धनबाद का कोयला सिंडिकेट कितना गहरा और जड़ जमा चुका था, वो इस तस्वीर से साफ जाहिर है कि कैसे करोड़ों के बंडल मिल रहे हैं। धनबाद के इतिहास में ईडी का ये एक्शन कोयला माफियाओं की कमर तोड़ने वाला साबित हुआ है। 600 करोड़ से अधिक की अचल संपत्तियां और 160 करोड़ के म्यूचुअल फंड फ्रीज होने के बाद अब जांच एजेंसी उन सफेदपोश नेताओं और नौकरशाहों तक पहुंचने की तैयारी में है, जिनके संरक्षण में अवैध कोयला सिंडिकेट दशकों से फल फूल रहा है और कुछ नेताओं के घर दबिश दी भी जा चुकी है। नेता के घर मिला करोड़ों का कैश। अब बात उस नेता की भी जिसके घर करोड़ों का कैश मिला तो वो रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा। धनबाद के लोयाबाद स्थित कनकनी में झामुमो नेता और धनबाद महानगर झामुमो के उपाध्यक्ष हरेंद्र चौहान के आवास पर ईडी का छापा पड़ा तो करोड़ों का कैश बरामद किया गया। ऐसी जानकारी सूत्रों के हवाले से मिली।
धनबाद महानगर झामुमो के उपाध्यक्ष हरिंद्र चौहान के आवास पर ईडी की रेड पड़ी। हालांकि छापेमारी के दौरान माहौल तनावपूर्ण हो गया। कार्रवाई की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में महिला और पुरुष समर्थक मौके पर पहुंच गए और घर के अंदर जाने की मांग करने लगे। शुरुआत में ईडी अधिकारियों ने किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं दी, जिसके बाद महिलाओं ने विरोध करते हुए हंगामा किया। स्थिति को देखते हुए ईडी ने कुछ महिलाओं को घर के अंदर प्रवेश की अनुमति दे दी। इस दौरान ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि ईडी के अधिकारी अपने साथ बैग लेकर घर के अंदर गए हैं। उन्होंने निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की। हालांकि ईडी की ओर से इस संबंध में कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया। ईडी की यह कार्रवाई अवैध कोयला खनन, परिवहन और भंडारण से जुड़े बड़े नेटवर्क को खंगालने के लिए लगातार की जा रही है। एजेंसी ने इस पूरे प्रकरण में 4 अलग अलग प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट यानी ECIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जांच के दौरान ईडी को संदेह है कि अवैध तरीके से बड़े पैमाने पर संपत्ति अर्जित की गई। अब बात एक और नेता की, जिससे ईडी ने पूछताछ की तो घबराए और गिड़गिड़ाए। ईडी की रडार पर टीएमसी विधायक मदन मित्रा। पालिका भर्ती भ्रष्टाचार मामले में ईडी ने बुधवार को टीएमसी विधायक मदन मित्रा से पूछताछ की। विधायक कोलकाता स्थित अपने आवास से निकलकर सीधे सीजीओ कॉम्प्लेक्स स्थित ईडी कार्यालय पहुंचे। ईडी अधिकारियों ने उनसे पालिका भर्ती में कथित अवैध लेन देन और नियुक्तियों से जुड़े मामलों को लेकर सवाल किए हैं। जांच एजेंसी ने उनसे कुछ दस्तावेज भी मांगे थे, जिन्हें लेकर वो ईडी कार्यालय पहुंचे। ईडी कार्यालय पहुंचने पर पत्रकारों से बातचीत में मदन मित्रा ने कहा कि वो जांच में पूरी तरीके से सहयोग करेंगे। उन्होंने कहा, जिन दस्तावेजों को लाने के लिए कहा गया था वो सभी लेकर आया हूं। मैं किसी भी भ्रष्टाचार से जुड़ा नहीं हूं। मदन मित्रा से पूछताछ से पहले ईडी उनकी पत्नी अर्चना मिश्रा, दोनों बेटों से भी पूछताछ कर चुकी है। पिछले सप्ताह भी बुधवार और गुरुवार को उनके दोनों बेटों से ईडी कार्यालय में पूछताछ की गई थी। सूत्रों के मुताबिक बुधवार की पूछताछ में ईडी ये पता लगाने का प्रयास कर रही थी कि पालिका में नियुक्तियों के बदले कोई अवैध वित्तीय लेन देन हुआ था या नहीं। जांच एजेंसी ने इस सिलसिले में मदन मित्रा के परिवार से बैंक दस्तावेज समेत कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां मांगी। अब विधायक से हुई पूछताछ और उनके द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों के आधार पर जांच को आगे बढ़ाया जाएगा। क्या है पालिका भर्ती भ्रष्टाचार घोटाला? घोटाला 2014 से 2018 के बीच की नियुक्तियों से जुड़ा है। मजदूरों, सफाई कर्मियों, क्लर्कों, चपरासी, एम्बुलेंस परिचालकों, ड्राइवरों, वार्ड मास्टरों, सफाई सहायकों, सहायक कर्मचारियों विभिन्न पदों पर नगद के बदले नौकरियां बेची जाती थीं। ईडी और सीबीआई ने कहा कि ये नियुक्तियां अक्सर उचित भर्ती प्रक्रियाओं के बिना की जाती थीं। रिश्वत देने वाले उम्मीदवारों को नगर निगम में स्थायी नौकरियां मिल जाती थीं, जबकि योग्य आवेदकों को नजरअंदाज कर दिया जाता था। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई दोनों ने पश्चिम बंगाल की कई नगर पालिकाओं में फैले एक विशाल नौकरी के बदले नगद नेटवर्क का खुलासा करना शुरू कर दिया। यानी नौकरी ले लो और नगद पैसा दे दो। ईडी द्वारा 2023 में कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रारंभिक रिपोर्ट के मुताबिक नगर निगम भर्ती घोटाले के माध्यम से अनुमानित धनराशि लगभग 200 करोड़ रुपए की हो सकती है। एजेंसी के मुताबिक अवैध नियुक्तियों का एक बड़ा हिस्सा उत्तर 24 परगना और दक्षिण 24 परगना जिलों में स्थित नगर पालिकाओं में हुआ। ईडी ने अदालत को बताया कि जांच के दौरान एकत्र किए गए दस्तावेजी और डिजिटल साक्ष्यों के साथ आरोपियों के बयानों का मिलान करने के बाद अनुमानित घोटाले की राशि निकाली गई है। ईडी ने कोलकाता के ताला इलाके में छापेमारी के दौरान 1.5 करोड़ रुपए से अधिक की नकदी बरामद की। लेक टाउन में अतिरिक्त तलाशी के दौरान भारी मात्रा में नकदी, सोने के आभूषण, कहा जा रहा है कि ये सोने के आभूषण तकरीबन 2 किलो तक के हो सकते हैं, और लग्जरी वाहन बरामद किए गए हैं। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई जो सोने के आभूषण जब्त किए गए, लेकिन लग्जरी गाड़ियां और कई कैश बरामद हुआ, इस बात की पुष्टि की गई है। जांचकर्ताओं ने दावा किया कि भर्ती घोटाले से प्राप्त धनराशि को वैध दिखाने वाले धन में बदलने के लिए कई निजी कंपनियों का इस्तेमाल किया गया था। ईडी अधिकारियों के मुताबिक अवैध नगरपालिका भर्तियों से जुटाए गए करोड़ों रुपए कई बैंक खातों और व्यावसायिक संस्थानों के माध्यम से भेजे गए। एजेंसी का मानना है कि इस धन के लेन देन से कई प्रभावशाली व्यक्तियों को लाभ हुआ। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि ऐसे लोगों पर जब ईडी का छापा पड़ता है तो रोने लगते हैं और गिड़गिड़ाने लगते हैं, लेकिन ऐसे लोगों पर ईडी का छापा भी पड़ना चाहिए। ऐसे लोगों को जेल भी होनी चाहिए और ऐसे लोगों को ऐसी सजा होनी चाहिए कि आगे आने वाले समय में कोई ऐसा घोटाला ना कर सके, क्योंकि ऐसे ही लोग अपना खजाना भरने के चक्कर में देश का खजाना खाली कर रहे हैं। और ऐसे लोगों का कच्चा चिट्ठा खुलना बहुत जरूरी है, जिन लोगों का हमने कच्चा चिट्ठा खोला है।
चाहे फिर ये कोयला माफिया हो या फिर ये नेता चाहे टीएमसी के, चाहे फिर कांग्रेस के या फिर किसी पार्टी का नेता, वो अपने बैंक खातों में अपने घर में इतना पैसा भर लेता है कि 7 पुश्ते आराम से खा सके, 7 पुश्तों को ऐशो आराम की जिंदगी मिल सके। लेकिन हमारे देश का वो गरीब व्यक्ति जो रोटी रोटी तक को मोहताज हो जाता है, वो ऐसे लोगों की वजह से ही होता है, क्योंकि ऐसे लोग हमारे देश में बैठे हैं जो अपना घर पैसों से भरते हैं और 7 पुश्तों को ऐश करने के लिए पूरा इंतजाम कर लेते हैं। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।